कामयाबी किस हवाले से बात कर रहे हैं, किस चीज़ का नाम है कामयाबी, वो थोड़ी सी शेयर करें। क्योंकि अगर हम घुटनों के बल चलना सीखता है, सही, फिर खड़ा होना सीखता है, फिर उसके बाद चलता है, फिर वो इस दुनिया अमली ज़िंदगी में जो है ना वो कदम रखता है और यहाँ से सीखता जाता है। सही। तो 40 साल तक, पहले डे फर्स्ट से लेके तो 40 साल तक उसकी ज़िंदगी में मुख्तलिफ ताल्लुकात आते हैं। उसके फ्रेंड्स वो वाले नहीं रहते। शुरू में 3-4 साल की उम्र में अगर कोई दोस्त बना उसका, तो 8-10 साल की उम्र में कोई और होगा, 12 से 15 साल की उम्र में कोई और होगा, 20 साल की उम्र में कुछ और होगा, 20 से 25, 25 से 30 और 30 से 40। तो वो सेम उसके जो साथी, उसके फेलोज होते हैं, बशर्त ये कि मरग तक उसके वो वाले साथी उसके साथ नहीं रहते। हर वक्त में एक मखसूस टाइम के बाद उसके ताल्लुक, उसके जो दोस्त अहबाब हैं वो बदलते रहते हैं। लेकिन सिर्फ जो खून के रिश्ते हैं, जो वालदैन के रिश्ते हैं, जो बहन भाइयों के रिश्ते हैं, उनमें से कुछ लोग साथ रहते हैं, कुछ साथ छोड़ जाते हैं। तो ये मामलाते ज़िंदगी हैं, ये तो इसी तरह से चलने हैं। जी बिल्कुल सही। मैं बिल्कुल पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि वो जो सब कुछ जो हमने 30, 35, 40 साल तक सुना होता है ना, जब हम अमली ज़िंदगी में आते हैं तो वो सारे के सारे बुत जो है ना वो टूट जाते हैं। उसको दोस्ती के हवाले से देख लें, क्या क्या बातें हमने सुनी होती हैं और क्या क्या एक दूसरे से वादे किए होते हैं। लेकिन जैसे ही हम अमली ज़िंदगी में आते हैं तो पता नहीं वो सारी की सारी बातें कहाँ रह जाती हैं। ताल्लुक़ जिस भी तरह का हो, वक्त गुज़रने के साथ साथ हमें समझ आती है कि ये किस तरह के मामला चल रहे हैं। ज़िंदगी में एक बात समझ लें अच्छे तरीके से कि इसका जो चलन है ना, उसमें ज़िंदगी को ठहराओ, सुकून, रुक जाना, एक जगह पे ठहर जाना और ठिठर जाना, ये इसको बिल्कुल नहीं पसंद। ये हमेशा निकलती है, इसको नयापन, नई सोच, नई बात, वो उसमें चलती है। मामलाते ज़िंदगी में है ये इसको नयापन चाहिए। ये बड़े ज़र्फ़ और बड़ी इल्म वालों की बात होती है कि वो इस तरह की गुफ्तगू को समझें और करें। यहाँ पे मैं गीता का एक टुकड़ा आप लोगों के सामने पेश करना चाहूँगा। गीता क्या चीज़ है? गीता हिंदू जो हैं उनकी किताब है लिखी हुई। हाँ, जिस तरह हमारे हर मज़हब की अपनी अपनी किताब है, इसी तरह हिंदुओं की बुनियादी किताब जहाँ से वो अपना ज्ञान हासिल करते हैं, वो उसका नाम गीता है। ईमान जाने की चिंता, ईमान जाने की चिंता और मन का ख्यालात में उलझना, तमाम मुतलाशिया ने हकीकत को एक बार होता ही है। ये गीता में लिखा है? गीता की है। ये एक मरतबा रिपीट करें ज़रा। हाँ जी, कि ईमान जाने की चिंता, ईमान जाने की फ़िक्र, हाँ फ़िक्र, परेशानी और मन का ख्यालात में उलझना, तमाम मुतलाशिया ने हकीकत को एक बार होता ही है। लेकिन एक बात को जहन में रखें, ये पक्की है, ये हकीकत है, ये सच है कि जो भी मुतलाशिया ने हकीकत होते हैं वो उनके पास जो भी जिस तरह का वह ईमान होता है वो एक दफ़ा मुतज़लज़ल होता है और उनके मन में, उनके दिल में तरह तरह के ख्यालात आते हैं कि ये क्या बात मैं सुन रहा हूँ, मैंने तो ये सारा कुछ सुना हुआ था कि ये है, ये है, ये है, लेकिन ये तो बात ही बिल्कुल नई मेरे सामने आ रही है। अपने ख्यालात के मुतरादफ चला जाता है और उसको संभालना वही बड़ी बात है। एक बात इंसान की समझ में आ गई, मेरे ख्याल में तो उसके ऊपर ही उसका पैरोकार बनना, उस पर कायम रहना, वही बड़ी बात है। समझ आ गई है
तो उसके ऊपर ही कायम रहना बड़ी बात है। नहीं, असल में यही जो हम बात कर रहे हैं ना, गुफ्तगू और उस पे अपनी अपनी राय, आम तौर पे ऐसे ही समझा जाता है कि जो है हमारे पास इल्म जहाँ से भी आया वो उसको सही मान के उस पे चलते रहे। ये बड़ी सिंपल बात है और बड़ी बड़ी गहरी। यहाँ से कोई पॉइंट को उठा ले तो बड़ी बात है। यानी कि फैशन हम या कपड़े हम पहनते हैं जी, तो क्या हम सिर्फ एक तरह के कपड़े पहनते हैं? हम एक तरह के कपड़े नहीं पहनते। मुख्तलिफ कलर्स में हमें पसंद आता। कभी कोई कलर और तरह का चाहिए, कभी कपड़ों की डिज़ाइनिंग और तरह की चाहिए, कभी कपड़ों की किस्म कोई और चाहिए, ठीक है। तो यानी कि हर हवाले से, अगर खाने के हवाले से देख लें, ठीक है, उसमें भी हमारी लोकल डिशेस से लेके इंटरनेशनल सतह पर देखें तो कितनी ज़्यादा डिशेस हैं, मुख्तलिफ पसंद हैं। हाँ, नयापन ये इस तरह, यार ये टेस्ट करके देख लें, यार ये पहन के देख लें। हाँ, ये बात है असल में। यानी कि ज़िंदगी, और इसी तरह इसको एंजॉय करना है। ज़िंदगी अपनी रंगीनी चाहती है, उसको अपनी, हाँ, छोड़ दें उसको जैसी गुजर रही है। हाँ, वो बस ये समझी जा सकती है वैसे, कि ना समझी में ही गुजर जानी है, कि वही बाबा जी वाली बात कि एंड पे जाके यही तयन नहीं हो रहा कि मैं कामयाब मर रहा हूँ कि नाकाम हो गया हूँ। हाँ, बस मज़ा भी असल में ना अपने अपनी सोच की बात है, लेकिन मुझे पर्सनली जो मज़ा आता है ना वो तलाश में है। यानी कि तलाश रहे, बस चलती रहे, नयापन, कुछ और नया, कुछ और नया, कुछ और नया, बस उसकी दी हुई मोहलत है तो उसमें नया कुछ मिल जाए, बस तो नयापन जो है ना, मुझे तो वो पसंद है। आ ही रहा है, उसको हजम करना है, ये बात है। हाँ, उसको बस उसको एंजॉय करें, जो भी आ रहा है ना, जिस भी रंग से आपके सामने ज़िंदगी अपने आप को रंगीनी में ला रही है, बस उसके रंगों को आप एंजॉय करें। अच्छा, ये जो ज़िंदगी में लोग बेबस हो जाते हैं, अपने आप को लाचार समझना शुरू कर देते हैं, कहीं कोई फेलियर हो गया तो वहाँ पे बेबस अपने आप को फील करना शुरू कर देते हैं, उनके हवाले से कोई उनको मोटिवेशन, कोई उनके लिए पावर, वो वाले अल्फाज कुछ वो इस वाले से बात ये है कि ये जो है ना फेलियर, ये बहुत ही ज़िंदगी का एक बुनियादी कह लें कि तजुर्बा होता है, और ये लाजमी होना होता है। कोई भी शख्स, कामयाब शख्स, कोई भी कामयाब शख्स दुनिया पे ऐसा नहीं है कि जिसने नाकामी ना देखी। आया कि बाबा जी वाली बात अगर इस हवाले से हमने ले ली कि यार वो कामयाब शख्स अपने बिस्तरे मरग पे पहुंच गया, तो वो क्या अपने आप को कामयाब समझे कि ना समझे? कामयाबी किस हवाले से बात कर रहे हैं, किस चीज़ का नाम है कामयाबी, वो थोड़ी सी शेयर करें। क्योंकि अगर हम अपनी लास्ट स्टेज के ऊपर पहुंच गए हैं ना, तो हमें इस चीज़ का तयन नहीं है, वो हम इनको पढ़ने वाले हैं, इनकी बातें समझने वाले हैं, कोशिश कर रहे हैं इनको समझने की। सही। तो वो कामयाबी किस लिहाज से होगी? मैंने 10 बिल्डिंग्स बना ली हैं, वो वाली कामयाबी है? मैंने इतना पैसा बना लिया है, वो वाली कामयाबी है? या जिसकी औलाद उसकी ताबे है, वो वाली कामयाबी है? या अपनी सेटिस्फेक्शन है कि मैं मुतमईन हूँ, वो वाली कामयाबी है? वो असल बात यही है, आखिरी जो बात आपने की है ना कि मैं मुतमईन हूँ। एट द एंड ऑफ द डे, जब आप रात को बिस्तर पे सोने के लिए लेटें, तो आप कितने मुतमईन हैं या कितने परेशानी में मुब्तला हैं, वो हासिल होता है असल। ठीक है, और ये बात पक्की है। इस बात के हवाले से दो चीज़ें बड़ी अहम है कि सारा दिन हम मुख्तलिफ अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ में रहते हैं कि यार आज मैंने ये, हाँ ठीक है, इत्मीनाने कल्ब है ना, वो आपको जहाँ आपने सारा दिन लेना है, इत्मीनाने कल्ब तब होगा जब आप उसमें से किसी को कुछ देंगे।
बस इसी तरह का सिलसिला चलता रहे लेने और देने का। जैसे कि हम सांस लेते हैं और सांस खारिज करते हैं, इससे हमारी ज़िंदगी चलती है। इसी तरह लेना ही लेना नहीं है सिर्फ, जब हम देंगे, और ये जो देना है इसके भी बड़े रंग हैं, इसके भी बड़े अंदाज हैं, बड़े राज हैं इसके। किसी को मुस्कुराहट दे के भी आप उसको खुश कर सकते हैं। बेशक। किसी की बात को पूरी तवज्जो से सुन के भी आप उसको राज़ी कर सकते हैं। किसी के दिमाग में कोई सवाल आए तो वो कर सकता है। जी जी, हाँ, बड़ी कोई ये तो ऐसी बड़ी बात ही नहीं है। कमाल की बात है। हाँ, कोई सवाल करेगा हम उसका जवाब देने के लिए इंशाल्लाह बैठे हैं। जवाब कहते हैं ना कि गुफ्तगू करेंगे, एक नुक्ता नज़र जो है वो दोस्तों का वो सामने आएगा। देखें जी, हम दुनिया में आए हैं सीखने के लिए। बिल्कुल सही। कुछ सीख सके तो उनसे सीख लेंगे, जी जी कुछ सिखा सके तो वो सिखा देंगे, जी जी। क्योंकि ये लामुतनाही सिलसिला है। हाँ, ये ना ख़त्म होने वाला है। बड़ी खुशी होगी कि कोई भी दोस्त आए, गुफ्तगू में शरीक हो, अपनी राय दे, अपनी बात करे, अपना नुक्ता नज़र पेश करे, तो यही तो असल चीज़ है। यही और तो इसकी गोरख धंधा ये है। और इसकी बहुत कमी है कि हर कोई बस अपने हिसाब में चल रहा है, जो भी उसकी सोच है वो बात को शेयर करने की हिम्मत नहीं है उसमें, कि कहीं मैं जो बात लिए बैठा हूँ उसको वो कोई रद्द ना कर दे, कोई अपनी नई बात हमारे सामने ना रख दे। नहीं, कॉन्फिडेंशियल होते हुए कोई बात नहीं है ऐसी। नहीं, वो असल में ना बात टाइप कर दें, हमें मैसेज कर दें, हाँ, करें हमें नहीं, वो ज़्यादा खुशी होगी कि दोस्त यहाँ पे आएँ और अपना नुक्ता नज़र जो है ना वो अपना को पेश करें और गुफ्तगू हो। मेरा तो है ही, मैं तो क्रेज़ी हूँ इस हवाले से, गुफ्तगू करने के हवाले से, कि कोई दो शख्सियात मिलें अच्छी जिनके साथ गुफ्तगू हो सके।